गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक जन्मों की एक सतत श्रृंखला है, जहाँ हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसी संदर्भ में विवाह को भी केवल सामाजिक या शारीरिक संबंध तक नहीं माना गया, बल्कि यह आत्माओं के बीच पूर्व जन्मों से जुड़े गहरे कार्मिक बंधन का परिणाम होता है, जिसे ऋणानुबंध कहा जाता है। ऋणानुबंध का अर्थ है वह अदृश्य कर्ज या बंधन जिससे आत्मा को चुकाना होता है, और यही कारण है कि जीवन साथी का चयन अक्सर संयोग नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए कई बार हम देखते हैं कि दो बिल्कुल भिन्न स्वभाव के लोग विवाह बंधन में बंध जाते हैं, या बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी व्यक्ति के प्रति गहरा आकर्षण या विरोध महसूस होता है, तो यह उसी कार्मिक बंधन का संकेत हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह में बनने वाले संबंधों को विभिन्न प्रकार के ऋणानुबंधों के रूप में समझा जा सकता है। पहला प्रकार है शत्रु ऋणानुबंध, जिसमें जीवन साथी बिना किसी स्पष्ट कारण के कष्ट, अपमान या मानसिक पीड़ा देता है। यह संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने उस आत्मा के साथ अन्याय किया था और अब वह उसी का प्रतिफल हमें दे रही है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का जीवन साथी हमेशा उसे नीचा दिखाता है, उसका अपमान करता है या उसे दुख देता है, तो यह केवल वर्तमान जीवन की समस्या नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। इस स्थिति में क्रोध या प्रतिशोध की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना ही कर्मों को समाप्त करने का मार्ग माना गया है। दूसरा प्रकार है आर्थिक ऋणानुबंध, जिसमें जीवन साथी के कारण अचानक धन हानि, अनावश्यक खर्च या आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन अधूरा रह गया था, या हमने किसी का धन हड़प लिया था। उदाहरण के रूप में, यदि विवाह के बाद अचानक खर्चे बढ़ जाएं या जीवन साथी बिना सोचे समझे धन खर्च करे, तो यह केवल आदत नहीं, बल्कि कार्मिक ऋण चुकाने की प्रक्रिया हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को समझदारी से वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए इस ऋण को शांतिपूर्वक समाप्त करना चाहिए। तीसरा प्रकार है उदासीन संबंध, जिसमें पति पत्नी एक ही घर में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर होते हैं, जैसे दो अजनबी साथ रह रहे हों। यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में दोनों आत्माओं के बीच कोई अधूरा अनुबंध था, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें एक निश्चित समय तक साथ रहना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कई विवाह ऐसे होते हैं जहां न तो प्रेम होता है और न ही बड़ा विवाद, बस एक औपचारिक रिश्ता चलता रहता है। यह स्थिति भी कार्मिक बंधन का ही एक रूप है, जिसमें आत्माएं केवल अपना पूर्व निर्धारित समय पूरा कर रही होती हैं। चौथा और सबसे सकारात्मक प्रकार है पूर्ण ऋणानुबंध या मित्र संबंध, जिसमें जीवन साथी प्रेम, सहयोग, सम्मान और समझ से भरा होता है। यह संकेत है कि पिछले जन्मों में हमने उस आत्मा के साथ अच्छे कर्म किए थे, उसकी सहायता की थी या निस्वार्थ सेवा की थी। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति ऐसा जीवन साथी पाता है जो हर परिस्थिति में उसका साथ देता है, उसकी भावनाओं को समझता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, तो यह उसके पूर्व जन्म के पुण्य का फल होता है। ऐसे संबंध न केवल इस जीवन को सुखमय बनाते हैं, बल्कि आत्मा की उन्नति में भी सहायता होते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि विवाह केवल इस जन्म का निर्णय नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच चल रहे कार्मिक लेन देन का एक माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संबंध को केवल वर्तमान दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे समझने के लिए धैर्य, करुणा और आत्मचिंतन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने जीवन साथी के व्यवहार को केवल वर्तमान की घटना मानकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम नए कर्मों का निर्माण कर लेते हैं,
जिससे यह चक्र और लंबा हो जाता है। लेकिन यदि हम इसे कार्मिक दृष्टि से समझते हैं, तो हम शांति और संतुलन के साथ इस बंधन को समाप्त कर सकते हैं। विवाह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे के माध्यम से अपने कर्मों को संतुलित करती हैं और आत्मिक विकास की ओर बढ़ती हैं। इसलिए जीवन साथी को दोष देने या परिस्थितियों से भागने की बजाय उसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा मार्ग है। जब हम इस ज्ञान के साथ अपने संबंधों को जीते हैं, तो न केवल हमारे रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि हमारा आत्मिक स्तर भी ऊंचा उठता है और हम धीरे धीरे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं।